हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों का पोस्ट पढ़ रहा था, तभी एक लड़की का पोस्ट मेरे सामने आया जो हमारे दिल को छू गया। दोस्तों, आज ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके माता पिता इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनके माता पिता अभी भी उनका खर्चा उठाते हैं या उनके लिए 4 रुपये उनके पिता कमा के लाते हैं या उनकी माँ उनको अच्छे रास्ते पर चलने को सिखाती हैं। दोस्तों, आज उन्हीं के लिए है। दोस्तों, एक लड़की पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम पे। मैं जब उसके पोस्ट को पढ़ा तो भावुक हो गया, इसलिए वो अपने पोस्ट में लिखी थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरा एक बड़ा भाई था मुझसे, और मेरा बड़ा भाई जिसको मेरे पिता हमेशा यही समझाया करते थे कि देखो, पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, किसी से लड़ाई ना करो, किसी को मत मारो, किसी को परेशान मत करो, मम्मी को परेशान मत करो, किसी के साथ गलत तरीके से पेश मत आओ। आज वो लड़का जो हमारा छोटा बड़ा भाई था, दोस्तों, आज वो लड़का दुनिया में नहीं है। और वो दुनिया में नहीं है, उसके पीछे का बस एक ही रीज़न है कि वो जो मेरा भाई था वो अपने पिता का बात यानी मेरे पापा का बात कभी नहीं मानता था। उसका बस यही रीज़न था। एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और वो मर गया। दोस्तों, हमको यहाँ तक पढ़े तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसके आगे वही लड़की लिखती है कि हमारे पिता का सपना था कि वो मेरा जो लड़का है वो एक दिन एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बनेगा। दोस्तों, जब उनका सपना टूटा और वो जिस अंदाज में रो रहे थे, जब मैंने उसको देखा तो हमारे दिल के धड़कने तेज हो गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और वहीं अपने पिता से वादा किया कि मैं आज के बाद से ये संकल्प लेती हूँ, जब तक आपका सपना नहीं पूरा हो जाएगा, जब तक मैं खुद एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाऊँगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगा। और आज मेरा सपना सच हो रहा है। इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। इसलिए नहीं खुशी मिल रही है कि मैं आज आईएएस ऑफिसर हूँ, इसलिए खुशी मिल रही है कि मैं आज अपने पिताजी का सपना पूरा कर पाया हूँ। दोस्तों, जिनके पिता हैं, आज आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पिता हैं सही सलामत हैं, आपके लिए आपका खर्चा चला रहे हैं, घर परिवार का खर्चा चला रहे हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसे इंसान से, ऐसे लड़के से या ऐसे एक बच्चे से मिले हैं जिसके पिता नहीं है, जिसकी माँ नहीं है? दोस्तों, वैसे इंसान से जाकर आप एक बार पूछिएगा कि वैसे इंसान से आप एक बार सवाल करके देखिएगा कि भाई, तुम अपने जीवन में कितना खुश रहते हो? तो एक ही जवाब वो बंदा देगा, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही जवाब देगा। लेकिन उसकी असली ज़िंदगी, आप जहाँ पर 2, 4, 10 दिन इधर उधर बहके रहते हैं, वहीं पर वो हर दिन अपने काम के तलाश में निकलेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो एक दिन बगैर नागा किए वो पढ़ाई करेगा। इसलिए पढ़ाई करता है कि उसको पता होता है कि हमें जिम्मेदारियां संभालनी है। दोस्तों, हमें यही बात नहीं समझ में आ रही है। दोस्तों, मैं भी अपने लाइफ में बचपन से जिम्मेदारियां उठाते आ रहा हूं। इस वजह से उठाते आ रहा हूं, इसलिए कि हमको अपने पिता का सपोर्ट नहीं मिला। दोस्तों, आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जिम्मेदारियां क्या चीज़ होती है, उस दिन आप फजूल का काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, जिम्मेदारियां जिनके कंधे पर होती है, लोग कहते हैं कि माँ पूरे परिवार का बोझ उठाती है, माँ वो अपने बेटे को पालती है, 9 महीना कोख में रखती है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा, आप कभी नहीं ये देखे होंगे कि जो पापा हमारे ऊपर बरसते हैं, जो हमारे ऊपर भड़कते हैं, उन्होंने उस माँ का भी बोझ उठाया हुआ है, जो माँ हमारे पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठाई हुई है। दोस्तों, एक कहावत बहुत मशहूर है कि जब बारिश आता है तो बरसात में जो टीना होता है, टीना वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। उसके नीचे बैठे लोग क्या कहते हैं कि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो इसलिए आवाज़ कर रहा है, आपके ऊपर ना ही धूप आने दे रहा है, ना ही आपके ऊपर बरसात आने दे रहा है। दोस्तों, वो पूरा बरसात पूरा धूप खुद झेल रहा है, इसलिए वो आवाज़ ज़्यादा करता है। इसी तरह जो पिता होता है, एक घर उस टीने के तरह होता है जो आपके ऊपर छत का काम किया करता है। अगर आप भी आपके ऊपर आपके पिता कभी चिल्लाएं तो उससे नाराज मत होइएगा, इसलिए कि आप भी एक दिन पिता बनने वाले हैं और आप भी एक दिन उसी तरह चिल्लाएंगे। पिता ये कोई बाप ये नहीं चाहता, कोई माता पिता ये नहीं चाहते हमारा लड़का गलत रास्ते पे चले। दोस्तों, अगर आप समझदार हैं तो
तो आज से समझदारी दिखाना स्टार्ट करिए और आज से अपने बारे में सोचिए। एक दिन मौका निकालिए अपने लिए और 24 घंटा लीजिए, लगाइए सोचने में, क्या मैं अपने पिता के साथ सही कर रहा हूँ? क्या मैं उल्टी सीधी जगह में अपने पैसे को खर्च करता हूँ? क्या मैं दोस्तों के साथ सिगरेट पीता हूँ या अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाने में फजूल खर्ची करता हूँ? क्या ये सही करता हूँ? दोस्तों, क्या वही पैसा आपको खर्च कमाना रहे तो क्या ऐसे खर्च करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसी तरह आप ये बात को समझने का कोशिश करिए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, कभी ना कभी आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और जितना जल्दी इंसान जिम्मेदारी उठाने लगता है उतना ही जल्दी जिम्मेदार आदमी बन जाता है। अगर आप भी जिम्मेदार आदमी बनना चाहते हैं तो अपने माता पिता से जाकर पूछिए कि ये जिम्मेदारी क्या चीज़ है, और वो आपको इसका कुछ भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से आपसे पेश आएंगे, अगर आप उसमें गहराई से देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी ये जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, एक बात हमको हमारे पिता थे तो हमारे घर में जब कोई भी फंक्शन आता था, कोई भी त्यौहार आता था तो हम देखते थे सब लोग नए कपड़े पहनते थे, लेकिन एक मेरा पिता ही होता था जो ये कहता था कि हमारे पास कपड़े हैं और मैं वही पहनकर काम चला लूँगा, हमारे पास तो अभी नए कपड़े हैं, अभी मैं नहीं खरीदूंगा। दोस्तों, हमको ये बात नहीं समझ में आती थी। हम ये कहते थे कि मेरे पिताजी अब नौटंकी शुरू कर दी। जब भी हमारे यहाँ कोई त्यौहार आता था तो हम यही समझते थे कि हमारे पिताजी जो हैं अब ये अपना नौटंकी शुरू कर दी। लेकिन वो बात हमको तब फील हुई जब मेरे कंधे पे जिम्मेदारी आई, जब मैं खुद अपने पूरे परिवार और फैमिली के लिए पूरी शॉपिंग किया। लेकिन जब अपने का खुद का बात आया तो मेरे दिमाग में आया अगर यही पैसे बच जाएंगे तो मैं कोई और काम कर लूँगा। और मैंने कपड़े खरीदने से मना कर रहा था जब तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, सोच तुम्हारा पिता भी एक दिन यही काम कर रहा था जिस समय तुम उसको गलत ठहरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपके पिता कोई भी काम कर रहे हैं और आपको उस काम में गलत लग रहा है, अगर आपको दो बात खरी खोटी सुना ही रहे हैं, अगर आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ उसके बारे में एक बार गहराई से सोचिए। वो पिता आपके लिए कभी गलत नहीं चाहेगा। दोस्तों, आप अगर सोचकर अपने दम पे आगे बढ़ते हैं तो दो फायदा एक साथ होने वाले हैं। या पहला तो आप पहले जिम्मेदार आदमी बन जाएंगे, दूसरा आपके घर का विकास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि वो पिता जो आपके पीछे पैसा लगाता है या आपके पढ़ाई में लगा रहा हो या आपके किसी कारोबार में पैसे लगा रहा हो और बार बार आप डुबा दे रहे हैं, दोस्तों वो पैसा अगर आप अपने खुद के मेहनत से कमा कर लगाने लगे तो आपका दिमाग भी खुल जाएगा और घर का विकास भी, जो आप ही के लिए वो पिता विकास कर रहा है, वो विकास भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं।